हेलो दोस्तों, क्या हाल है जी। आज हम बैठे हैं जी पार्क में और आपसे डिस्कस करना है कुछ, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आया कि आपको पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली, तो उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि लीड्स में आप या यूके में पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलती है, ठीक है ना। पहले मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी वीडियोज़ में ही देखी थी। फिर जब प्रैक्टिकल करके देखा तो पता चला कि ऐसे ऐसे होता है, ये कल्चर है। तो यहाँ पे दोस्तों 2-3 तरीके हैं पार्ट टाइम जॉब के। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया था और मेरी जॉब क्या है। मैं दोस्तों एक पिज़्ज़ा स्टोर में हूँ, ठीक है जी, और मैं वहाँ पे एज अ पार्ट टाइम किचन में हूँ, ठीक है जी, और CSR या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ये सब भी करते हैं। और मेरी प्रॉपर 20 घंटे वाली पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है। अब ये आपको जॉब कैसे मिलती है, ठीक है, मैंने कैसे ढूंढी, मैंने विज़िट किया वहाँ पे, ठीक है, और मैंने सारे एरियाज विज़िट किए थे। जब मैं पहले आया था तो मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था, बट ऑनलाइन का मैंने देखा कि जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत देर बाद आता है, 3 से 4 दिन या अगले हफ्ते भी आता है। आप इतना वेट नहीं कर सकते हो। आप आते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, ठीक है ना। आप विज़िट करना स्टार्ट करो, आप स्टोर्स में जाओ, ठीक है ना, और नियर बाय आपके टेक अवे या जो रेस्टोरेंट्स हैं आप वहाँ पे जाएं और आप अपना वहाँ पे बात करें, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस ये कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसके लिए क्या सोर्सेज हैं जॉब ढूंढने के, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स इसमें हम कवर करते हैं। सबसे पहला तो ऑनलाइन, वो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। इंडीड पे आप जाइए और यहाँ पे और भी जो वेबसाइट चलती हैं, टोटल जॉब्स, इंडीड, और भी जो जॉब्स हैं वहाँ पे आप रजिस्टर करें एप्लीकेशन में और आप अप्लाई करते जाएं, और आपको इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी कहाँ पे जॉब ओपनिंग है। आप वहाँ विजिट भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन डाल दें, ठीक है। तो ये होगी जी फर्स्ट जो सोर्स है। सेकेंड सोर्स जो है, आप वॉक इन जाएँ सबके पास, ठीक है, और अपने एरियाज़ में जाएँ और वहाँ पे सर्च करें कि क्या क्या वहाँ पे ओपनिंग्स हैं, और वहाँ पे जाके बात करें। और तीसरा जो आता है जी रेफरेंसेस से आपको काफ़ी जॉब मिल जाती हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेफरेंसेस से जो जॉब मिलती है वो कई लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई लोग ऑलरेडी कई जगह लगे होते हैं तो आपको भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप तीनों ध्यान रखें। और जो आपका रिज्यूम है वो आप जब बनाएंगे तो उसमें आप 2 चीज़ें खाली छोड़ दें, जो कि फ़ोन नंबर और उसमें एड्रेस, ठीक है ना, क्योंकि आपको यूके का एड्रेस डालना पड़ेगा और यूके का फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। आपका जो रिज्यूम है इंडिया वाला वो ख़राब ना हो, तो इसलिए आप इसी तरीके से बना कर लाएँ और कम से कम आप 30-40 पेज लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे रिज्यूम लोग बहुत मांगते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बेस्ट लगता है कि आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखें, ठीक है ना। आप आने से पहले ही आप एरिया को गूगल मैप्स पे या वैसे सर्च करें, एक लिस्ट बना लें कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि गूगल मैप्स पे सारी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आप रहने वाले हैं। क्योंकि अकोमोडेशन तो पहले बुक करके आना सही है, ठीक है, तो उसकी आसपास की इन्फॉर्मेशन ले लें कि कहाँ कहाँ पे कौन से स्टोर्स हैं, और अगले दिन आप निकल जाओ, ठीक है। ऑनलाइन भी करते रहो, प्लस अगले दिन आप वॉक इन ज़रूर करो, क्योंकि वॉक इन से डायरेक्टली आप अपने जहाँ भी स्टोर्स में जा रहे हैं या जिनके पास भी ओपनिंग है या स्टोर्स में मैनेजर्स होते हैं, इंचार्ज होते हैं, वो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे कि हाँ जी हमारे पास जॉब है और ये जॉब है, ये स्किल चाहिए, अगर आपके पास है तो अप्लाई करो, ठीक है। तो स्किल्स का भी यहाँ पे बहुत काम है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है, जैसे आपको किचन का काम आता है, या फिर आपको ड्राइविंग आती है, या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड आता है, या और कुछ भी आप जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, फोटोग्राफी में या ब्यूटिशियन में, हेयर स्टाइलिस्ट की यहाँ पे बहुत ओपनिंग निकलती रहती है, तो उस चीज़ के लिए आप एक्सपर्ट हो के आएँ, ठीक है। आप अपने रिज्यूम उसी तरीके से बना के आएँ, ठीक है ना, तो आपको जो है चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के, ठीक है। तो मेरा ऐसे ही रहा कि मैंने जो अपना रिज्यूम उसी तरीके से डिज़ाइन किया था, जो मुझे आता है, मैंने अपनी स्किल्स वहाँ लिखी थी और मैंने उसको वॉक इन करना स्टार्ट कर दिया और मैंने अपनी स्किल्स लोगों को बताई और मैंने वो फिर जॉब मुझे मिल गई। और मुझे जॉब जो है मतलब ये है कि 10-12 दिन में ही मिल गई थी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
सो ये कि ये चीज़ें आप अपने प्रोडक्टिवली करें ताकि आपका जो शेड्यूल बढ़िया बन जाए। तो यहाँ पे दोस्तों NI की और कैश की दोनों की जॉब्स होती हैं, आपको पता ही है। तो बेस्ट है कि आप NI वाली जॉब करें जिसमें आपको 20 घंटे अलाउड होते हैं, ठीक है ना, और ताकि आपको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी पे भी ध्यान देने का टाइम मिले, ठीक है। और आपको जो है कि अगर बैंक में सैलरी आती है ना तो फिर वो उसकी बढ़िया आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बन जाता है। जैसे इंडिया में हमारा सिविल होता है तो यहाँ पे भी क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें आपके 20 घंटे होते हैं और 20 घंटे में आपकी जो सैलरी आएगी तो उससे आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है ना, और एक सही तरीके से आप जॉब करें और अपने आवर्स का ध्यान रखें, 20 घंटे से ज़्यादा ना जाएं, ठीक है ना। आप अपने मैनेजर्स को अपनी अवेलेबिलिटी बता दो कि कौन से दिन में आप अवेलेबल हो, इस दिन आपका लेक्चर होता है और बाकी के दिन आप फ्री हैं, और वो चीज़ें बताएंगे तो आपको जो है कि दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और अपने जो लिमिट है वो भी आप बता दो कि आप अगर डिपेंडेंट हैं या स्टूडेंट हैं तो आप 20 घंटे कर सकते हैं या 40 घंटे करते हैं, वो उनको बता दो। तो वो भी आपका जो आवर्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना जी। तो जो पे रेट है यहाँ पे आपको NI नंबर पे मिलता है जो 10:45 चल रहा है, जो बेसिक रेट है। अगर आपकी एज 22 साल से ज़्यादा है तो ये जो है कि एक अच्छी जॉब मिल जाती है आपको, ठीक है। जॉब्स की कमी नहीं है, तो जॉब्स निकलती रहती हैं यहाँ पे। बस ये कि आपके पास वो परफेक्ट स्किल होनी चाहिए और आप उसमें अप्लाई करेंगे तो वो बेस्ट है, ठीक है ना। और क्योंकि कई लोग यहाँ पे आते हैं तो कोई भी जॉब अप्लाई करते थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिसमें आपका स्किल सेट मैच कर रहा हो और जॉब का डिस्क्रिप्शन आराम से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि कई बार उसमें लिखा होता है कि 25 घंटे, कई बार उसमें 35 आवर्स लिखे होते हैं, कई बार 16 आवर्स लिखे होते हैं। तो जो आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है आप उस पर अप्लाई करें। लोकेशन भी देख लें क्योंकि घर के पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना रिज्यूम डालेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि एड्रेस क्या है, ठीक है। सो कई बार ये ऐसे भी होता है कि HR आपसे पूछता है कि आप कम्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास तो अपना कन्वेंस है नहीं अभी। सो आप कम्यूट कैसे करेंगे, और अगर आपको ट्रैवल करने में ही 2-2.5 घंटे लग गए, ठीक है, तो आपके लिए फिर वो जॉब मुश्किल है, ठीक है ना। आपको इतना ट्रैवल नहीं कर पाओगे आप, 2-2.5 घंटे जाना फिर 2-2.5 घंटे आना। सो घर के आसपास ढूंढो या आप उनको बोलो कि आप रीलोकेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे ऑप्शंस दो, क्योंकि यहाँ पे HR जो है ये अपनी तरफ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आप कैसे कम्यूट करोगे, कहाँ रहते हो, ठीक है, आपके पास कन्वेंस है, साइकिल है, क्या है, बस है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैसे आ पाओगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप वर्क करें और उस हिसाब से अपना रिज्यूम बनाएं, और लोकेशन जहाँ पे आपने रहना है उसी के आसपास अपना पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो तो बढ़िया, क्योंकि दूर का ये है कि फिर आपका आने जाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी, और ये आपको आप डिसाइड करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी के पास एकोमोडेशन या पार्ट टाइम के पास एकोमोडेशन, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ये आप डिसाइड करो और उस हिसाब से आप फिर अपना अकोमोडेशन लें। मेरे जितने भी दोस्त हैं नेटवर्क में, सब ने ही मतलब जाके विज़िट करके ही जॉब ढूंढी है, ठीक है ना। ऑनलाइन वाला मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई नहीं है मेरे लिंक में निकला जिसको ऑनलाइन जॉब मिली हो। तो सबसे बेस्ट अप्रोच तो यही है, मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप अपना नियर बाय विज़िट करो, उसी से ही आपका काम बनेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहें। हाँ, रेफरेंसेस ज़रूर देखें, रेफरेंसेस पे बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। यहाँ पे या आप अगर अपना मंदिर जाते हैं, अपना गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ भी बात करें। अपने नेटवर्क में बात करें, जो आपके दोस्त जानते हैं, कुछ अपना UK में ऑलरेडी हैं, उनसे बात करें, ठीक है। और ज़रूर वॉक इन करें, तभी आपका ये सोल्यूशन निकलेगा जॉब का। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मैंने सुना है कि 1-1 महीना हो गया है, अभी तक उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा भी होता है कि वो गलत जॉब अप्लाई कर रहे हैं, या कई वो गलत लोकेशन पे बैठे हैं, और या फिर वो वॉक इन नहीं कर रहे हैं, वो जाके लोगों से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करें, क्योंकि उसी से ही ये चीज़ें आपकी पार्ट टाइम जॉब जल्दी मिलेगी, ठीक है। और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। ऑनलाइन वाला बहुत लंबा चक्कर है, ऑनलाइन इतनी जल्दी नहीं जॉब्स मिलती। जो रिज्यूम बनाएंगे उसको ज़्यादा भरे मत, ठीक है, ज़्यादा चीज़ मत लिखें, उसमें क्लियरली लिखें कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपका नाम क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये सब आप लिखें तो आपका जो रिज्यूम थोड़ा कैची लगेगा, और जो बंदा उसको पढ़ रहा है और वो उसको जल्दी समझ भी पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो
यहाँ पे जो लोगों की सबसे जल्दी जॉब लगती है वो एक तो सिक्योरिटी की लगती है, और टेक अवेज पे लगती है, पिज़्ज़ा शॉप में लगती है, स्टोर्स में लगती है, और वेयर हाउसेज में लगती है। ठीक है, तो यही आपने चीज़ें टारगेट करनी है। आपने सिर्फ गूगल मैप खोल लेना है अपनी लोकेशन डाल के और सर्च करते रहना है वेयर हाउसेज नियर मी, स्टोर्स नियर मी, या रेस्टोरेंट टेक अवे नियर मी। तो जो आपको लिस्ट आएगी वो धीरे धीरे विजिट करते रहो। ठीक है, तो इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है कि आप 10 जगह जा रहे हो, मतलब आपको कोई मना कर देते हैं, तो ये अभी आपका काम है, क्योंकि आपके पास अभी और कोई काम नहीं है। आपको काम ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पे काम के बिना यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉस्टली है काफ़ी चीज़ें। ठीक है, तो यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि सबको यहाँ जॉब ऐसी मिलती है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई किसी के लिए जॉब ढूंढ के रखता है, या फिर वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपना कोई खास रेफरेंस है तो वो चीज़ हो। ठीक है ना, तो आप भी ऐसा करें, ये चीज़ें अपना फॉलो करें। 3 चीज़ों का बस ध्यान रखें, ऑनलाइन, वॉक इन और रेफरल। ठीक है, तो ये चीज़ों पर ध्यान रखें, आपकी जॉब जल्दी मिलेगी। ठीक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो लीड्स के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आईडी पे मेंशन करें, मैसेज करें मुझे, और वीडियो में कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।